हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पी मैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठें, ग्राफ बनाते रहें। आज हम इस ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे कि साइन एक्स का, कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, रेंज यानी परिसर क्या होता है। बात समझ में आई? और इसमें हम सीखेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तनांक कितना होता है और आवर्तनांक क्या चीज़ है। तो इस वीडियो में पूरा सब कुछ कवर होने वाला है, ठीक है। तो इसको खूब अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ है अपना y बराबर साइन एक्स। तो ये अपने पास फंक्शन है y बराबर क्या, साइन एक्स, ठीक है। y बराबर साइन एक्स। फंक्शन किसे कहते हैं, फलन किसे कहते हैं? तो फलन जो है x और y में एक संबंध होता है। फलन x और y में एक संबंध होता है जिसमें हम x के अलग अलग मानों पर y के अलग अलग मान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए, अगर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हमें बनाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x अक्ष बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं, y अक्ष। अब एक तरीका क्या होता है, बार बार मान रखो, 0 रखो, 45 रखो, 90 रखो, 180 रखो, फिर 270 अंश रखो, 360 अंश रखो, इसी तरह से रख रख कर चेक करेंगे। तो अगर रख रख कर मान चेक करेंगे तो ये होता है मूल बिंदु 0 0 0। यहाँ x भी 0 होता है, y भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब जरा बताइए, y बराबर साइन एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ होता है तरंग ग्राफ। ये इस तरह से इधर भी कहाँ तक फैलेगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। दोनों साइड में इसका विस्तार हुआ रहता है, इधर इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी। बाएं वाले को हम लोग बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी, दाहिने वाले को हम लोग बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी। ऊपर वाले को बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी, नीचे को बोलते हैं क्या, माइनस इन्फिनिटी। ये है मूल बिंदु 0 0। इस हाइट को हम लोग बोल देते हैं 0,1 और इस वाली हाइट को बोल देते हैं, चूंकि नीचे है उतनी ही दूरी पर है तो 0,-1 होता है। बात समझ में आई? तो ये वाली हाइट होती है -1, इसीलिए पॉइंट हो जाएगा 0,-1। ये वाली हाइट होती है 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1 हो जाता है। तो ये आ गया, बन गया ग्राफ किसका, y बराबर साइन एक्स का। अब इसमें हमें डोमेन बताना है, इस फंक्शन का डोमेन बताना है। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं, प्रांत। परिभाषा क्या है डोमेन का, किसी भी फलन में x के मान को डोमेन कहते हैं। किसी भी फलन में x के मान को क्या बोला जाता है, डोमेन। वैल्यू ऑफ x इन एनी फंक्शन इज नोन एज डोमेन। तो x के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। तो यहाँ पर जरा देख लो, यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर ये सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग मिलती है π/2 पर, फिर होता है पाई, फिर होता है 3π/2, फिर होता है 2π। हर बार 90 90 जोड़ते जाओ। फिर यहाँ पर हो जाता है 5π/2, फिर होता है 3π। इसी तरह से बढ़ता जाएगा। पीछे आएंगे तो पीछे आने पर क्या हो जाएगा, -π/2। यहाँ क्या हो जाएगा, -π। फिर क्या हो जाएगा, -3π/2। ये छोटा बड़ा नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। अब नाप कर हम नहीं बना रहे हैं तो इसीलिए छोटा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो x के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन किसे बोलते हैं, x के मान को डोमेन कहते हैं। तो x का मान 0 भी है, फिर 90 है। तो 0 से 90 का मतलब क्या, सभी मानों को तो दिखाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। फिर यहाँ 90 से 180 तक है। तो ऐसे x का क्या क्या मान हम लेकर चल सकते हैं, तो उधर बहुत पीछे तक जा सकते हैं, इधर भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो यानी x का मान का कोई लिमिट ही नहीं है, इधर कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, इधर कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक। तो इसका जब अगर हम डोमेन लिखेंगे यानी x का मान लिखेंगे तो x का मान हो जाएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी कोई मान छूटेगा ही नहीं और हमेशा
बाएं से दाएं की ओर इंटरवल में लिखते हैं मान, ठीक है। छोटे वाले को हमेशा लिखते हैं बाएं साइड में, बड़े वाले को हमेशा लिखते हैं दाएं साइड में। तो ये आ गया साइन एक्स का डोमेन, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। इसको आर भी बोल सकते हैं। आर माने रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, कोई भी कोण उठाकर इसमें रख सकते हो। साइन 40 डिग्री, साइन 400, साइन माइनस 400, साइन माइनस 4000, साइन 9 लाख, साइन माइनस 99,000, कोई भी कोण रख सकते हैं। सब किसके अंडर में आ जाएंगे, रियल नंबर के अंडर में आ जाएंगे। तो यक्स के मान को यानी फैल कहाँ तक रहा, प्रसार कहाँ तक हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये मत कहना कि यहीं आकर रुक गया है, रुका नहीं है, ये अभी चलता जाएगा, कहाँ तक हम लोग बना पाएंगे। तो साइन एक्स का डोमेन कितना होता है, तो साइन एक्स का डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मीन्स इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, कैपिटल आर। आर मीन्स रियल नंबर है यहाँ पर। अगर हम बात करें रेंज की, रेंज, तो रेंज को बोलते हैं हम लोग परिसर। तो साइन एक्स के रेंज की बात करें तो y बराबर साइन एक्स का जो रेंज होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब इसे रियल नंबर नहीं बोल सकते हैं, ये रियल नंबर का एक छोटा सा हिस्सा है, -1 से 1 जीरो सहित। यानी बीच में क्या होगा, जीरो भी होगा। नंबर लाइन पर इसको ड्रा करोगे तो यहाँ कहीं -1, यहाँ कहीं +1, बीच में क्या, जीरो। यानी यहाँ से यहाँ के बीच में ही रहता है, इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे पीछे नहीं जाएगा साइन, ठीक है। तो साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, कभी भी -1 से छोटा नहीं होता है। चाहे जितना बड़ा डोमेन वहाँ ले जाकर यक्स का चाहे जितना बड़ा मान रख दो, चाहे जितना बड़ा कोण वहाँ पर रखोगे, y हमेशा क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कभी कभी कि साइन इन्फिनिटी का मान कितना होगा। तो साइन इन्फिनिटी माने इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा कोण हो गया, बहुत बड़ा कोण हो गया। तो साइन इन्फिनिटी का मान, अब चूंकि ये पर्टिकुलर कोण तो है नहीं कि 30 अंश या 60 अंश या 90 अंश, पता तो चल नहीं रहा कितना है। तो इसका मान हम लोग लिखते हैं कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक के बीच की कोई संख्या, कोई निश्चित संख्या हो सकता है। तो अगर कोई कभी आप लोगों से पूछ ले साइन इन्फिनिटी का मान कितना होता है, तो साइन इन्फिनिटी का मान होता है -1 से लेकर +1 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। रेंज माने हाइट, तो हाइट यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, -1 से कहाँ तक है, +1 तक। किसका, लेकिन याद रखना y बराबर केवल और केवल साइन एक्स का। रेंज कितना होता है, -1 से 1 तक। इसका अगर हम बात करें टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हिंदी में बोलते हैं आवर्तनांक। तो टाइम पीरियड किसे बोलते हैं, तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड वो है जितने देर बाद फलन अपने ग्राफ को फिर से रिपीट करता है, वही उस फलन का क्या होता है, टाइम पीरियड। जितने अंतराल के बाद, जितने कोण के बाद कोई भी फंक्शन अपने आप को फिर से रिपीट करे, आवर्तनांक, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। कोई भी फलन अपने ग्राफ को जितने कोण के बाद या जितने देर के बाद क्या करता है, फिर से रिपीट करता है, वही उसका होता है टाइम पीरियड, होता है आवर्तनांक होता है। तो अब जरा बात करें, अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर गौर करें, तो यहाँ पर साइन का ग्राफ किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। फिर क्या यहाँ ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा, नहीं, यहाँ तो नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ नहीं। यहाँ फिर देख लो, जिस दिशा में ऊपर की ओर गया था, फिर इस बिंदु पर फिर उसी दिशा में ऊपर की ओर जाता हुआ मिल रहा है, कौन, साइन एक्स। तो कितनी देर बाद वो फिर से रिपीट कर रहा, अपनी कितनी देर बाद फिर से वो चढ़ाई चढ़ रहा है, जैसा कि यहाँ चढ़ा था 2π के बाद। तो साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, तो साइन एक्स का टाइम पीरियड होता है 2π। 2π मतलब 360 अंश। यानी जो कोण साइन 30 अंश का होगा, वही कोण, जो मान साइन 30 अंश का होगा, वही मान अगर इसमें 360 जोड़ दो, यानी साइन 390 का भी होगा। क्यों, क्योंकि अपने ग्राफ को फिर से क्या करता है, रिपीट करता है, अपने मान को फिर से रिपीट करता है। ये वाली हाइट फिर यहाँ मिलेगी, ये वाली हाइट यहाँ कहीं मिलेगी, पीछे भी मिलेगा, एक ही
हाफ साइकिल में 2 बार मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर कितनी देर बाद मिलेगा, तो मान लो अगर यहाँ वाला नहीं पता है तो फिर 360 जोड़ दो तो फिर थोड़ी देर बाद मिलेगा। तो साइन का टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई, साइन एक्स का टाइम पीरियड होता है 2 पाई। साइन एक्स का सब डोमेन क्या होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, रेंज माने -1 से +1 तक। तो साइन का कोई पूछ ले सबसे बड़ा मान कितना होता है +1, सबसे छोटा मान कितना -1। किसी ने बोल दिया साइन थीटा बराबर अगर 2 लिखा है तो ये क्या है नॉट डिफाइन, अपरिभाषित है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। कभी भी साइन का मान 2 नहीं आ सकता है, चाहे जितना बड़ा थीटा यहाँ तुम रख दो, चाहे जितना बड़ा कोण रख दो। बात समझ में आई। तो ये है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, इस तरह से होता है, तरंग की तरह ग्राफ होता है। और डोमेन कितना होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, रेंज क्या होता है -1 से +1 तक। टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई। साइन इन्फिनिटी का मान कोई पूछ ले तो साइन इन्फिनिटी का मान होता है -1 से +1 के बीच की कोई संख्या। और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, आधारभूत फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, समझ रहे हो ना। तो अब अगर इसी में साइन एक्स है तब तो ठीक है। अगर इसी में हम बात करें y बराबर साइन 2x की बात करें तो y बराबर साइन 2x का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन साइन का कोई भी फंक्शन हो, डोमेन तो सबका क्या होने वाला है, डोमेन सबका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। साइन 2x है तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज भी वही होगा चाहे जितना बड़ा कोण हो, साइन हमेशा क्लोज इंटरवल 1 to 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या बदला, तो यहाँ अब बदल जाएगा टाइम पीरियड, यहाँ बदल जाएगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहाँ हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा टाइम पीरियड पाई। अब ये कैसे बात समझ में आए, तो अब अगर अपने पास इस तरह का कोई भी फंक्शन हो y बराबर साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, एन मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 100 कुछ भी, कोई भी पूर्णांक है। तो अगर y बराबर साइन एक्स का हमें डोमेन पूछना है तो डोमेन तो 2x का 3x का 4x का सबका डोमेन वही होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। रेंज कितना होता है, तो रेंज सबका क्या होता है -1 से 1 तक। याद रहे साइन nx है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होता है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई n, कितना होता है 2 पाई बाई n होता। तो यानी यहाँ पर 2x था ना, तो 2x था तो 2 पाई बाई बटे 2 हुआ होगा और 2 से 2 कट गया पाई। साइन एक्स में टाइम पीरियड कितना आया था 2 पाई बाई 1, यहाँ 1 छुपा है तो टाइम पीरियड कितना आया 2 पाई। बात समझ में आई। यानी साइन 2x कितने देर बाद अपने ग्राफ को दोहराएगा, अपने मान को दोहराएगा पाई के बाद, पाई अंतराल के बाद। अगर ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है तो फिर पाई इंटरवल के बाद फिर ऊपर की ओर ग्राफ जाता हुआ मिलेगा। अगर नीचे की ओर ग्राफ आ रहा है तो फिर पाई यानी 180 अंश के बाद फिर ग्राफ किधर मिलता हुआ आएगा, नजर आएगा नीचे की ओर। तो ये है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं। फिर यहीं पर अगर हम बात करें, चलो ये nx तो कोण में है, ये nx कहाँ है, कोण में है। अगर हम बात करें y बराबर n साइन x की, यानी n आगे है, साइन के आगे है, तब इसका डोमेन और रेंज क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो डोमेन तो सबका वही रहने वाला है। x के मान को कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ये हो जाएगा y बराबर साइन एक्स का क्या डोमेन, डोमेन वही रहने वाला है यानी रियल नंबर रहने वाला है। अब यहाँ पर जरा बोल दो रेंज, तो यहाँ रेंज बदल जाएगा, रेंज बदल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -n से +1n हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंज। टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड के लिए हमने बताया है फॉर्मूला 2 पाई बाई n, और ये वाला n कौन सा n है, ये x के गुणांक वाला n होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 1, यानी टाइम पीरियड तो 2 पाई ही रहना है।
यानी एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर y बराबर 3 sin x का डोमेन पूछें तो डोमेन क्या होने वाला है, डोमेन होने वाला है -∞ से +∞, सॉरी रेंज क्या होने वाला है, तो रेंज यहाँ से यहाँ जो अंक लिखा है वही हो जाएगा रेंज, क्या हो जाएगा -3 से +3, यानी ग्राफ की हाइट और बढ़ जाएगी 3 0,3 0,-3। अगर कोई यहाँ 5 कर दे तो यहाँ -5 यहाँ +5 हो जाएगा, लेकिन रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रियल नंबर ही रहने वाला है। टाइम पीरियड टीपी लिखेंगे, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या रहने वाला है 2 पाई बाई यहाँ कितना है गुणांक 1 है, तो टाइम पीरियड हमेशा रहने वाला है 2 पाई। बात समझ में आई? तो ये है, और अगर n अंदर है तो रेंज नहीं बदलेगा, डोमेन नहीं बदलेगा, तब क्या बदलता है टाइम पीरियड। दो ही चीज़ें बदल रही हैं, अगर n बाहर है तो फिर दो चीज़ें बदल रही हैं। क्या क्या? डोमेन बदल रहा है, टाइम पीरियड, डोमेन और टाइम पीरियड नहीं बदल रहा है, रेंज बदल रहा है। एक चीज़ बदलेगा, ठीक है, यहाँ टाइम पीरियड बदल रहा था, यहाँ रेंज बदल रहा है। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन का अगर डोमेन रेंज साइन का पूछ लिया जाए तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि किसका डोमेन रेंज कितना होने वाला है। केवल साइन एक्स का, तो साइन एक्स का सबसे बड़ा मान +1, सबसे छोटा मान -1, साइन 2x का वही, साइन 3x का वही, साइन 5x का यही रेंज रहने वाला है, टाइम पीरियड बदलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर है 5 sin x तो इसका रेंज बदल जाएगा, 4 sin x रेंज बदल जाएगा, 10 sin x रेंज बदल जाएगा, और दोनों चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो ये नोट कर सकते हैं। अब फिर से अगर हम बात करें, अगर कोई पूछ ले y बराबर साइन क्यूब x का ग्राफ जरा बताओ, तो y बराबर साइन क्यूब x का ग्राफ सेम बनेगा, y बराबर साइन पावर 5x का ग्राफ जैसे साइन x का वैसे साइन पावर 5x का ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। जिस तरह से साइन x का उसी तरह से साइन पावर 9x का, यानी जितने भी विषम घात पढ़ने वाले हैं सबका ग्राफ साइन x की तरह बनेगा। किसके जैसा बनेगा? ये साइन x के जैसा, y बराबर साइन x के जैसा, जितने भी विषम घात वाले हैं सबका ग्राफ इसी तरह से बनने वाला है। तो कोई इसका डोमेन रेंज पूछ ले तो जो साइन x का डोमेन रेंज होता है वही साइन पावर 5x का क्या होगा, डोमेन रेंज होगा। टाइम पीरियड वही होने वाला है, ठीक है, आवर्तनांक यानी टाइम पीरियड वही होने वाला है। बात समझ में आई? तो विषम घातों का भी ग्राफ वही बनने वाला है, वही डोमेन वही रेंज रहेगा। लेकिन अगर सम घात आ जाए, यानी y बराबर अगर आ जाए क्या साइन स्क्वायर x, y बराबर साइन स्क्वायर x, साइन पावर 4x, साइन पावर 6x, साइन पावर 8x, इसका अगर कोई ग्राफ पूछ ले तो इस सबका ग्राफ तो एक जैसा ही रहने वाला है। और अगर एक का सीख जाओ तो सबका हम लोग जितने भी समघात वाले ग्राफ हैं सबको हम क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो इसका जरा सीखते हैं क्या है साइन स्क्वायर एक्स का। अब एक चीज़ तो ये श्योर है, यहाँ ये कभी भी ऋणात्मक मान नहीं देने वाले हैं। क्यों? y का मान कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है क्योंकि स्क्वायर है, समघाते हैं। अगर अंदर माइनस बनेगा भी तो जो घात सम है, जो घातें सम है, ये अंदर वाली संख्या को फिर से क्या बना देंगी, पॉजिटिव बना देंगी। तो यानी एक चीज़ तो श्योर है यहाँ पर कि इसका y का मान जो है ये निगेटिव तो नहीं आने वाला है, 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है। तो अगर हम बात करें ग्राफ की y बराबर साइन स्क्वायर एक्स की, तो ये तो पहली हाफ साइकिल थी। दूसरी हाफ साइकिल नीचे बनती थी लेकिन निगेटिव मान आएगा नहीं, तो ये हाफ साइकिल घूमकर बन जाएगा कैसे, ये, फिर ये साइकिल फिर से घूम जाएगी, फिर ये हाफ साइकिल घूम जाएगी, फिर ये हाफ साइकिल घूम जाएगी, एक हाफ साइकिल रहेगी, एक हाफ साइकिल घूमेगी। इधर भी ये किसका ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया अपने पास y बराबर किसका ग्राफ है, ये y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है। कोई कहे साइन पावर 100x का ग्राफ क्या होगा, तो यही होगा। कोई पूछ ले साइन पावर 254x का ग्राफ क्या होगा, यही होगा।
जितने भी समघात वाले ग्राफ होते हैं सब इसी जैसे, और जितने भी विषम घात वाले ग्राफ होते हैं वो y बराबर साइन एक्स के जैसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा बोल दो, डोमेन तो कभी भी नहीं बदलने वाला है, एक ही चीज़ ऐसी है जो हमेशा परमानेंटली फिक्स रहेगी, दैट इज डोमेन। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इधर जाएगा ऐसे ग्राफ बन बन के, ठीक है, और इधर भी ग्राफ बनेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी कोण हम यहाँ पर x की जगह पर रख सकते हैं। क्या बदल गया है? इसका रेंज बदल गया है। रेंज माने हाइट, तो हाइट बदल गया है। ये वाला पॉइंट होता है 0, ये वाला पॉइंट है 0,1, तो रेंज हो जाता है क्लोज इंटरवल 0,1। तो यानी अगर कोई पूछ ले y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का सबसे बड़ा मान +1, सबसे छोटा मान 0, सबसे बड़ा मान +1, सबसे छोटा मान 0, साइन पावर 8x का सबसे बड़ा मान 1, सबसे छोटा मान 0। टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड भी शायद बदल जाएगा। टाइम पीरियड बदलने वाला है, देख लो। यहाँ ये ऊपर की ओर जा रहा था इस पॉइंट पर, फिर ये वाली हाइट होती है π/2 पर, ये वाली बिंदु होती है पाई पर, ठीक है। तो फिर पाई पर किधर जा रहा? ऊपर की ओर। फिर ये है 2π, कितने देर बाद? पाई अंतराल के बाद 2π मिला, फिर किधर जा रहा ग्राफ? ऊपर की ओर। तो टाइम पीरियड बदल गया। टाइम पीरियड कितना हो गया? पाई। जितने भी फंक्शन है सबका टाइम पीरियड कितना आ गया? पाई आ गया। कोई कितना भी बड़ा घात हो, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? पाई होता है। सम घात हो लेकिन तो सबका ग्राफ एक जैसा, सबका टाइम पीरियड एक जैसा, रेंज सबका एक ही जैसा होगा, 0,1 होगा। अब अगर यहीं पर कोई 2 यहाँ कर दे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर। यहाँ अगर 3 कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए, तब थोड़ा सा सावधानी से हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। तब क्या करना पड़ेगा? पहले साइन उसको थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही भाग कर देना है, ठीक है, टाइम पीरियड में। तो ये था साइन एक्स का ग्राफ, साइन क्यूब का, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ। ये इस तरह से ग्राफ बन गया। अगर कोई पूछ ले नहीं y बराबर मॉड साइन एक्स का ग्राफ बताओ, तो y बराबर मॉड साइन एक्स का ग्राफ माने साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो होता है वही मॉड साइन एक्स का ग्राफ होगा। यानी जो नीचे वाली पार्टी है वो किधर आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी मॉड में। तो मॉड में भी सब कुछ वही होने वाला है। तो अब एक तरह से मॉड साइन एक्स का, कोई पूछ ले नहीं माइनस साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बताओ, तो माइनस साइन स्क्वायर ये नीचे आ जाएंगे, सारी बिल्डिंगें किधर आ जाएंगी? नीचे आ जाएंगी। और डोमेन वही रहने वाला, टाइम पीरियड वही रहने वाला, रेंज बदल जाएगा, रेंज हो जाएगा -1 से 0, जब ये उल्टा हो जाएगा। इसी का मिरर इमेज बन जाएगा, इसी का दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा अगर आगे माइनस लगा देते हैं तो इसी तरह से बीच बीच में जहां आप लोगों को लगे वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई पूछ ले y बराबर माइनस साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन एक्स का जैसा भी ग्राफ बना था उसी का मिरर इमेज बनेगा। यानी ये वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे, ये वाला पोर्शन ऊपर, ये वाला पोर्शन नीचे हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। y बराबर साइन एक्स का, हाँ रेंज वही रहने वाला है y बराबर माइनस साइन एक्स का, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर है, साइन का मान 0 से 90 तक होता क्या है? तो साइन 0 से 90 तक बढ़ता है, 0 से 90 तक बढ़ता है। ये देख लो, छोटी बिल्डिंग छोटी और बड़ी और बड़ी और बड़ी सबसे बड़ी, 0 से 90 तक बढ़ता है। 90 से 180 तक साइन का मान, 90 से 180 के बीच साइन का मान क्या होता है? घटता है। तो 0 से 90 में साइन बढ़ता है, 90 से 180 में साइन क्या होता है? घटता है, ठीक है। फिर 180 से यानी कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? 0 से 1 तक बढ़ता है, 0 से 1 तक बढ़ता है, फिर 1 से 0 तक घटता है। फिर अगर पूरी एक साइकिल की बात करें, यानी पूरे एक चक्कर की बात करें, तो एक चक्कर में 0 से 1 तक बढ़ा, 1 से 0 तक घटा। फिर क्या हुआ? फिर 1 से
0 से -1 तक, यानी 180 से 270 में अगर हम बात करें तो फिर क्या होता है, घटता ही है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से -1 तक घटता है। फिर बात करें 270 से 360 की ओर तो बढ़ता है। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक बढ़ता है। फिर वही चीज़ रिपीट होने वाला है, तो टाइम पीरियड 2 पाई होता है, इसीलिए बताए हैं y बराबर -sin x का। तो इसी तरह से ग्राफ बनेगा y बराबर cos x का, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं sin x यानी sin थीटा के बारे में। अब पूरी तरह से आप sin x के बारे में पूरी तरह से जानकारी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं।